आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, वे अपने वचनों के द्वारा आपसे बोली और बातचीत करे। आज हम लोग प्रकाशित वाक्य उसका 19 उसका 16 को देखेंगे और उसके वस्त्र और उसके जांघ पर नाम लिखा राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। और यीशु मसीह के बारे में ये प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसका 16 में लिखा है कि उसके वस्त्र और उसके जांघ पर लिखा हुआ है कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हो सकता है इस पृथ्वी में बहुत सारे राजा है, लेकिन उन राजाओं का भी वो राजा है और वो प्रभुओं का भी प्रभु है। अगर हम उसे प्रभु कहते हैं, अगर हम उसके प्रभुत्व को जानना चाहते हैं, तो आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम सीख सकते हैं को किस प्रकार से राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और हम आज उसके प्रभुत्व के बारे में देखेंगे। और एक बड़ी भीड़ इस संसार का यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में तो स्वीकार करता है, छुटकारा देने वाले के रूप में तो स्वीकार करता है कि बीमारियों से चंगाई पा सकते हैं, हम कर्ज से छुटकारा को पा सकते हैं, लेकिन कभी भी उसके स्वामित्व को, उसके प्रभुत्व को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करते। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है, फिलिपी 2 उसका 10 में लिखा, और जो कुछ स्वर्ग में है और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। और यही वचन हमको यशायाह 45 उसका 23 में लिखा है, रोमी 14 उसका 11 में लिखा है कि हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है बोल के। और प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि उसके वस्त्र पर और उसके जांघ पर लिखा है कि वह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और ये संसार तो यीशु मसीह की प्रभुत्व को कभी भी स्वीकार नहीं करता, परंतु हम देखते हैं जब सूबेदार उसका सेवक जब बीमार था तब वो आता है और बोलता है मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, परंतु केवल कह दे बोल रहा है तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ। जब एक से कहता हूँ आ तो आता है और दूसरे से कहता हूँ जा तो जाता है। यानी उसने क्या किया, यीशु मसीह की प्रभुत्व को जाना, यीशु मसीह मालिक है करके जाना। और यीशु मसीह ने क्या किया, अचंभा किया कि सबसे पहले एक सूबेदार ने क्या किया, यीशु के प्रभुत्व को पहचान पाया। और वहां इस प्रकार से लिखा है मत्ती 8 उसका 10 में कि यह सुनकर यीशु अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया, क्योंकि उसने यीशु के प्रभुत्व को जान पाया। आज कई बार हम यीशु मसीह को छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, हमारी विपरीत परिस्थितियों को बदलने वाला, हम ऐसा करके यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन कभी भी हम यीशु मसीह के स्वामित्व को, उसको मालिक करके, उसको स्वामी करके अपने जीवन में कभी भी स्वीकार नहीं करते। क्योंकि आज बहुत सारे लोग अपने आप को स्वामी बनाकर, अपने आप को मालिक बनाकर बैठे हैं। अपने जीवन में, अपने जीवन को इतना ज्यादा वो महत्व को देते हैं कि मुझसे बढ़कर कोई भी नहीं। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। कई बार जब हमारे जीवन में हमारी स्थिति एक अच्छे स्तर में होती है तो हम सोचते हैं कि हम ही मनुष्य के ऊपर क्या कर सकते हैं, राज्य कर सकते हैं, हम उसको जैसा चाहे वैसा चला सकते हैं, हम उसको जीवन को कंट्रोल कर सकते हैं, हम चाहते हैं तो उसे नौकरी में रख सकेंगे, हम चाहते हैं तो उसको निकाल सकते हैं। हम सोचते हैं हम स्वामी हैं, हम मालिक, और हम किसी के ऊपर भी प्रभुता करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि यीशु मसीह ही राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और ये सूबेदार होने पर भी यीशु मसीह के इस बात को जान पाया कि वो स्वामी है, वो मालिक है, इसलिए यीशु मसीह को अचंभा हो रहा था और बोल रहा है, यीशु मसीह अचंभा किया और बोल रहा है अचंभा, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। फिर हम लोग देखते हैं कनानी स्त्री ने भी क्या कहा, उसने उसके बेटी को जब दुष्टात्मा सता रहा था, यीशु से निवेदन कर रही थी, यीशु बोल रहा लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। तब वो क्या बोले, सत्य है प्रभु, वो क्या बोल रही है, सत्य
है प्रभु, परंतु पर बोलता है कुत्ते भी वह चूर चार खाते जो उसके स्वामी की मेज पर गिरते हैं, और उसने भी यीशु को स्वामी करके स्वीकार किया और बोला तू तो हमारा स्वामी है, तू हमारा प्रभु है, हमें अपनी चूर चार ही खाने दे। तब यीशु मसीह उसको क्या बोला, तेरा विश्वास बड़ा है बोल रहा है। यहाँ पर सूबेदार को बोल रहा है कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया, और इस कनानी स्त्री से कह रहा है कि बोलता है तेरा विश्वास बड़ा है, क्योंकि इसने इस बात को जाना कि यीशु मसीह क्या है, स्वामी है। और यीशु मसीह किन किन बातों में स्वामी है। और हम लोग इब्रानी 4:1 उसका हम लोग 4 से देखेंगे, 5 से देखेंगे, तो इस प्रकार से लिखा है कि वहां पर 4:5-6 में इस प्रकार से लिखा है कि स्वर्गदूतों में से कब उसने किसी से कहा तू मेरा पुत्र है और आज तो मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह कि मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र, और सब पहलटों को जगत में फिर लाता है, तो कहता है कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करे। और जब वह पहलटे को यानी यीशु मसीह को जगत में लाता है, तो वह कहता है, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसको दंडवत करे, यानी यीशु मसीह स्वर्गदूतों का भी प्रभु है। फिर यीशु मसीह शैतान के ऊपर भी प्रभु है, जो हमको मिलता है कुलुसी में। हम लोग जब कुलुसी 2:15 को देखते हैं तो इस प्रकार से लिखा, उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उस पर जय जयकार की ध्वनि हुई। यानी कि यीशु मसीह ने शैतान के सारे प्रभुत्व को, उनके सारी सामर्थ को क्या क्या उतारा ऊपर से। और प्रकाशित वाक्य में इस प्रकार से उसका वचन लिखा, उसके नाम के कारण, उसके लहू के कारण और उसके गवाही के कारण वो उस पर जयवंत हुआ। और यीशु मसीह शैतान के ऊपर भी क्या क्या प्रभुत्व करने वाला है, उनका भी वह प्रभु है। इसीलिए यीशु मसीह जब आता है तो बोलता है क्या तू मुझको, शैतान बोलता है मुझको नरक में डालने के लिए आया, क्या तू मुझको नष्ट करने के लिए आया। यानी यीशु मसीह को देखकर दुष्ट आत्मा इसलिए चीखती चिल्लाती थी क्योंकि उसको नष्ट करने का यीशु मसीह को अधिकार दिया। और फिर यीशु मसीह बोलते हैं राष्ट्रों का भी प्रभु है। और हम जब प्रभु बोलते हैं तो वो एक देश, एक राज्य, एक गांव का कैसे हो सकता है। और हम सोचते हैं वो केवल हमारे एक देश का प्रभु है। जो प्रभु है वो तो सारे पृथ्वी का, स्वर्ग का और पृथ्वी का सबका मालिक होगा। और यही यीशु मसीह बोल रहा है कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का भी प्रभु है, यानी सारी पृथ्वी का, सारे राष्ट्र का वो प्रभु है। और दानियल 4:35 में तो इस प्रकार से उसका वचन कहता है, पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। और स्वर्ग की सेना भी बोलता है, और स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच में वह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, बोलता है, और कोई भी उसे रोक कर नहीं कह सकता कि तूने यह क्या किया। यानी कि उसका वचन इस प्रकार से बोल रहा है, पृथ्वी के रहने वाले भी उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं, और स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच में वो अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है। वो प्रभु है, इसलिए वो अपनी इच्छा के अनुसार करता है। और इसलिए ये वचन जब हम देखते हैं तो हम लोग देखते हैं किस प्रकार से निर्गमन 9 उसका 16-17 में आगे हम देखेंगे कि परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तो पृथ्वी को नाश कर सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर नष्ट नहीं कर रहा है, परंतु अपने नाम को वहां क्या कर रहा है, बता रहा है कि वो कौन है बोल करके। यानी कि वो पृथ्वी का भी प्रभु है, वो शैतान का भी प्रभु है, वो स्वर्गदूतों के ऊपर भी प्रभु है। और मनुष्य से चाहता है कि यीशु को जब तुम स्वीकार करो, तुम प्रभु करके स्वीकार करो, अपने जीवन का स्वामी बनाकर उसको स्वीकार करो, अपने जीवन का राजा बना करके उसको स्वीकार करो। और जब हम उसके अधीनता में आते हैं, जब हम उसको अपना स्वामी करके स्वीकार करते, तब परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। इसलिए वो उसका वचन कहता है, उसके वस्त्र पर और उसके जांघ पर लिखा है, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। फिर यीशु मसीह सारी सृष्टि के ऊपर भी प्रभु है, जो हमको कुलुसी 1 उसका 15 और 17 में इस प्रकार से मिलता है। और इसीलिए वो बता रहा है, इसलिए आंधी और तूफान भी उसकी आज्ञा को मानते थे, वर्षा भी, आंधी भी उसकी आवाज को सुन करके थम जाता था, मछलियां भी उसके आदेश का पालन करती थी। और जब पतरस से कहा जाल दाहिनी ओर डाल, जब डाला तो बहुत सारी मछलियां क्या क्या पकड़ा, उसने मछलियों को आदेश दिया कि जाल में आ जाओ, और मछलियां आ गई। यानी वो सृष्टि करता परमेश्वर सृष्टि को आदेश देता, सृष्टि उसकी आज्ञा को मानता है, वो सृष्टि का भी प्रभु है।
वो स्वर्गदूतों का भी प्रभु, इसलिए परमेश्वर बोलता है स्वर्गदूत भी उसको दंडवत करेंगे। और इसलिए बोला शैतान को उसने क्या किया, उसके प्रधानता, उसके अधिकारों को उसने उतारा और उसका खुल्लम खुल्ला क्या किया, तमाशा बनाया। और शत्रु शैतान भी उसको देखकर चीखती और चिल्लाती थी, यीशु मसीह तुम्हें नष्ट करने आया है, तो तुझे ते परमेश्वर का पुत्र मसीह है बोल करके। और ये शैतान उसके बारे में क्या कर रहा है, बोलता है क्योंकि वो जानता है वो हमारा प्रभु है करके, और वो जानता है उसको नष्ट करने का हमारे जीवन में अधिकार है। वो राजाओं का राजा और वो प्रभुओं का प्रभु है। और आज यीशु मसीह चाहता है कि आज हम उसे अपने जीवन में उस प्रभुत्व को क्या करें, स्वीकार करें। और जब हम उसकी अधीनता में आएंगे तब हम शैतान के कार्य के ऊपर जय पा सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके। और बोलते हैं परमेश्वर पिता की महिमा के लिए, ये परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, क्योंकि यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्या किया, प्रभु करके हमारे लिए दिया है, प्रभुत्व करने के लिए दिया। इसलिए जो कुछ तुम मेरे बेटे यीशु के नाम से मांगोगे, पिता बोलता है मैं वो तुम्हारे लिए करूंगा। और बोल रहा है अब तक तुमने मेरे नाम से नहीं मांगा, पर अब मांगो तो तुम्हारा आनंद पूरा हो। वो बोल रहा है कि बोल रहा है कि यीशु मसीह का अपने जीवन में तुम स्वीकार कर लो, उसके पवित्र आत्मा को तुम अपने जीवन में स्वीकार कर लो, तब तुम अपने जीवन में क्या करोगे, जीवन से बढ़कर जीवन को जियोगे, क्योंकि यीशु मसीह ने हर बात के ऊपर जय को पाया। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे अबा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपके निकटता में आते हैं। एक नया दिन परमेश्वर, एक नया सप्ताह खुदावन जो आपके लोगों के जीवन में जोड़ा है पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन परमेश्वर ये सप्ताह खुदावन परमेश्वर आपके बच्चों के लिए जय और छुटकारे का सप्ताह होने पाए, हर्ष और आनंद का सप्ताह होने पाए। खुदावन परमेश्वर आप इस पूरे सप्ताह पिता अपने लोगों के ऊपर अपने प्रभुत्व को पिता कायम कीजिए, अपने राज्य को अपने बच्चों के ऊपर लेकर आइए। आपका राज्य छुटकारे का राज्य, आपका राज्य आनंद और शांति का राज्य है, आपका राज्य कुशलता का राज्य है। खुदावन आज पिता हम सब पिता परमेश्वर आपके सन्मुख, हाँ पिता आपको अपना प्रभु अपना स्वामी करके जब स्वीकार करते तो हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र पर परमेश्वर अपने प्रभुत्व को स्थापित कर। खुदान जहाँ पिता लोगों ने कहा परमेश्वर प्रभु जी हम इसे गिरा देंगे खुदान परमेश्वर, परंतु हमारे जीवन में आप प्रभु बनकर प्रभु जी आप अपने बच्चों को ऊंचा उठाइए। खुदावन परमेश्वर हाँ पिता बीमारी उनके ऊपर प्रभुत्व कर रहा है प्रभु, हाँ पिता कर्ज इनके ऊपर प्रभुत्व कर रहा है, परंतु आज से यीशु आप इनके जीवन पर हर एक समस्याओं के ऊपर आप प्रभुत्व करें खुदान प्रभु, उन्हें जय और छुटकारे को दीजिए पिता परमेश्वर। जितने लोग विवाह के लिए प्रभु जी हाँ पिता अपने जीवन में बहुत चिंतित है खुदान प्रभु, उनके लिए एक योग्य जीवन साथी यीशु के नाम से आने पाए। खुदावन इनके पापों को इनके गलतियों को क्षमा करके प्रभु जी एक अच्छा जीवन साथी इनके जीवन में आप दीजिए। खुदावन परमेश्वर हर एक परमेश्वर पिता जो नाना प्रकार के व्यसनों में, गंदी आदतों में, लतों में आज सारे बंधन टूटे, और जो भी इनके जीवन में शत्रु प्रभु प्रभुत्व कर रहा है उसके प्रभुत्व के बंधन आज टूटने पाए। हाँ खुदावन जो राजा बनकर इनके जीवन में राज्य कर रहा है प्रभु जी, उस शत्रु के हर एक राज्य इसके जीवन में आपके लोगों के जीवन में खत्म होने पाए। हाँ पिता बीमारी के बंधन टूटे, अंधकार के बंधन टूटे यीशु के नाम से, और आपके लोग आजाद किए जाए। खुदावन परमेश्वर आपके बच्चे बहुत चिंतित हैं जिन बातों को लेकर पिता आप उनके लिए सीधा और सरल रास्ता को निकालिए। खुदान शत्रु के हर एक योजनाओं को आप विफल करके अपने नाम की महिमा को प्रकट कीजिए। खुदावन पिता आप अद्भुत है, अलौकिक है, सामर्थी है, पराक्रमी है, अद्भुत कार्य करते हैं प्रभु जी। हम मनुष्य की सोच, मनुष्य की समझ से परे अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। आप पिता इस नए दिन की हर एक आशीष, भलाई, जय, छुटकारा यीशु के नाम से आपके बच्चों के जीवन में आने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता जो लोग पिता परमेश्वर पिता अकेलेपन में है, निराश है प्रभु जी, आज पिता परमेश्वर पिता उनके जीवन की निराशा जाती रहे। हाँ खुदान आपकी शांति, आपका आनंद इनके जीवन का भाग होने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता आपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आपको बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।